हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सीबीएसई में भी है ये टॉपिक, आईसीएसई में भी है। तो हम शुरू करते हैं। ये फुल रिवीजन चैप्टर का रहेगा, पार्ट 1 कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो फुल रिवीजन का पार्ट 1। तो फर्स्ट है कि स्क्वायर किसे कहते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर, ये नोटेशन है जो 3 की पावर 2 लिखी हुई है मैंने, ये स्क्वायर है। इसको अगर, इसका मतलब है कि 3 को 2 बार लिखा जाएगा, 1 टाइम, सेकेंड टाइम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया 9। ऐसे ही अगर किसी और नंबर को 4 स्क्वायर लिखा तो 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16। तो ऐसे ही ये जो नंबर बने हैं 9 एंड 16, तो ये 9 एंड 16 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर जो खुद के ही मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, फैक्टर ऑफ, जिनके फैक्टर्स क्या हैं, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। जैसे हमने इसको लिखा है ना, सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बन जाते हैं, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 बन गया। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर मैं आपको ये लिख के दिखाऊं कि जैसे 1 का स्क्वायर, इससे ही काफ़ी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जैसे ये सारे नंबर्स के स्क्वायर हैं, तो इनके हम जो यूनिट डिजिट है, जैसे देखो ये 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 एंड 0 है। तो आपने ये नोटिस करा कि कौन से नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आए। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 2, 3, 7 एंड 8। तो कोई भी नंबर जो इनसे स्क्वायर में, इन नंबर से एंड होएगा, वो स्क्वायर में कभी भी नहीं आएगा। तो नंबर एंड्स विद, हम लिख सकते हैं नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो मतलब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर एंड किससे करेंगे, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड विद, तो यही वाले नंबर रह गए ना जो 2, 3, 7, 8 के बिना वाले हैं। वो कौन से हैं, 1, 4, 9, 6, 5, 1, 0। तो ये 6 नंबर आ गए। ये 4 नंबर कभी भी एंड नहीं होएगा। और दूसरी चीज, जब भी हम स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का, तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमेशा इवन रहेंगी। क्योंकि जैसे देखो, ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 100। और हमने जैसे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 0। तो जीरोज क्या होंगी, हमेशा जीरोज क्या होंगी, हमेशा स्क्वायर में डबल हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी जीरोज। तो ये हमेशा रीजन क्या, हमारा क्या कहेंगे कि इवन नंबर ऑफ जीरोज। ये आपके ना एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जैसे आपको कोई दे दिया क्वेश्चन कि 2, 3, 7, 5, 0, हमें ये सारा चेक करने की जरूरत कैसे, ऐसे नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन या किसी और मेथड से चेक करना है। हमें पता है ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो रिजेक्ट, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सीधा ही बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर हम ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है बड़ा सारा, तो 2 से एंड हो रहा है, तो आप कहेंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 0, 2 से एंड हो रहा है। हमने बोला ना 2, 3, 7, 8 से जो भी एंड होएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा और ऑड नंबर का हमेशा स्क्वायर ऑड रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 भी ऑड है, 3 भी ऑड है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो ये वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनको ना ऑड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। जैसे ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 3, मैंने 2 ऑड नंबर लिए, तो ये 2 का स्क्वायर है। देखो 1 + 3 4 हो गया ना, दोनों ही 4 के बराबर। ऐसे 1 + 3 + 5, 3 नंबर ले लिए, तो ये 3 का स्क्वायर। देखो तीनों का सम भी कितना बन रहा है 9, 5 + 4 9। तो ये हमेशा, अगर हमें ना ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि 16 है, तो इसको ऑड नंबर के स्क्वायर में लिखो, तो आप पहले 4 नंबर ले लोगे ऑड, 1, 3 सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड 5, फोर्थ 7। देखो 7 + 5 12, 12 + 3 15 + 1 16। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बन गया। तो ऐसे ही हम जो स्क्वायर नंबर है उनको सम ऑफ ऑड नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर
स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर को ऐसे सम ऑफ ऑड नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर जैसे दो नंबर हैं तो उनके जो स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स हैं वो कितने हैं। जैसे मान लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन करा देती हूँ फिर फार्मूला बता दूंगी। जैसे 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, एक बार तो हम मैन्युअली निकालते हैं। जैसे ये कितना है 16, ये कितना है 25, तो बीच वाले नंबर कितने हुए, जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये तो छोटा सा था, ज़्यादा बीच में फ़र्क नहीं था तो हमने लिख लिए। पर फॉर्मूला क्या है कि ये देखो नंबर कितने आए, 4 4 8, तो ये 8 नंबर है ना टोटल। तो ये फार्मूला क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि 8 नंबर्स हैं। तो अब हम आप कोई भी बड़ा सारा नंबर लोगे ना, जैसे 123 का स्क्वायर, बस वो लगातार वाले होने चाहिए। 124 का स्क्वायर, तो इनके बीच वाले नंबर बताने हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर बिटवीन, तो सिंपली आप 2 को 123 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा कि इतने नंबर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो फॉर्मूला है वो है कि n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स हैं वो क्या हैं 2n। तो ये फॉर्मूला है आपका। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट। जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास, पहले तो ट्रिपलेट लिख लो, वो कौन सा होता है 2m m² - 1 m² + 1। तो अगर आपके पास कोई इवन नंबर गिवन हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर एक नंबर गिवन है कि हमारे पास 4 नंबर, एक नंबर हमारे पास जो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का नंबर है 4, उसको मैंने ले लिया 2m = 4। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 को 2 से डिवाइड करा 2। तो अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 2 को तो 2 पुट करा वहीं से आया है, तो 2² - 1 2² + 1। तो हमारे पास ट्रिपलेट कितना आ गया 4 4 - 1 4 + 1। तो ये कितना हो गया 4 3 एंड 5। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर इस पे हमने वेरिफिकेशन करनी है तो हम कर भी सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर कितना आ गया 16 + 9। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना जो हम प्रूव करते होते हैं, तो वो इस पे अप्लाई हो रही है, दोनों बराबर आ गए। तो यस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मतलब अगर चेक करना है आपको कोई नंबर गिवन है तो आप इस ढंग से चेक भी कर सकते हो। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें वैल्यू पुट करके पहले m की फाइंड करो वैल्यू, फिर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएगा और फिर आप चेक भी कर सकते हो इसी ढंग से। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अगर आपके पास 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, मान लीजिए 8² - 7 स्क्वायर, तो आप इसमें से कैसे निकालोगे। देखो 8 और 7 क्या है, लगातार वाले नंबर हैं। तो इनका फार्मूला क्या होता है 8 + 7। तो मतलब क्या है, अगर a + 1 और a नंबर है तो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना होएगा, इन दोनों के सम के बराबर। बस वो सीधा सम आ जाएगा इनका। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 15। तो ऐसे कोई भी अगर बड़े नंबर हैं, जैसे मान लीजिए 23² - 202 का स्क्वायर, तो बड़े नंबर तो सीधा क्या लिखना है उनका सम के बराबर। तो लगातार नंबर्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पैटर्न्स हैं। कुछ पैटर्न हैं जिनको हम अगर फॉलो करते हैं तो हमें कोई हायर नंबर दे दें उसकी वैल्यू बतानी होती है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, ये आपको गिवन होएंगे, 3-4 नंबर गिवन होएंगे, उनको अंडरस्टैंड करके ही कि क्या फार्मूला लग रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, आपको कोई बड़ा नंबर बताना है। देखिए ये फर्स्ट वाले पे 1 है तो 1 जा रहा है, फिर उसके बाद अगर 2 है तो 2, 2 1 है ना हमारे पास, 2 1 है तो 2 तक जा रहा है, 3 तक क्या है तो 3 तक जा रहा है। अगर मेरे को पास सीधा ही वो 5 का पूछ लें तो मेरे को ये थोड़ी ना करने की जरूरत है। देखो 3 तक था तो 3 तक गया, अब 5 है तो मैं 5 तक ले जाती हूँ पहले, फिर रिवर्स, फिर 4 3 2 1, तो ये आ गया। तो ऐसे ही ना आपको पहले जो 2-4 गिवन होंगे उनके बीच में पैटर्न शो देखना होएगा। जैसे एक पैटर्न मैं और करवाती हूँ, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर = 7 स्क्वायर। उसके बाद है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 12 स्क्वायर = 13 स्क्वायर। फिर हमें कहते हैं निकालो ये वाला। तो ये देखिए ये 3 2 6 बन रहा है, और उसके बाद ये 6 के बाद जो अगला नंबर है 7 वो लिया हुआ है। ऐसे ही
3 इंटू 4 12 बन रहा है, 12 के नेक्स्ट नंबर कौन सा है 13। ऐसे ही अगर 1 और 2 लिया है तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई 2 स्क्वायर, और 2 के अगला नंबर क्या है 3 स्क्वायर। आप इसको अगर करके देखना है तो कर भी सकते हो, देखो 1 + 4 + 4 9, तो ये भी 9 बन रहा है। तो इस तरह से जो पैटर्न है, आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उनकी तरह से आप नेक्स्ट नंबर बना सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो अब हम करते हैं। जैसे अगर हम एंड्स विद नंबर 5 है तो उनका स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास है 75 का स्क्वायर, तो इसको बहुत आसान है। तो पहले तो 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 प्लस जब भी 5 है ना तो 25 ऐड कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ गया, जैसे 5600 प्लस 25, तो ये 5625 आ गया। ऐसे ही कोई आप आसान नंबर लेके देखने हैं, देखो 15 का स्क्वायर कितना आ गया 1 × 2, इसका अगला नंबर इंटू 100 प्लस 25, तो ये कितना आ गया 225। तो हमेशा उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो लो और 100 + 25, या तो ऐसे भी बोल सकते हो जो यूनिट डिजिट है वो 25 लगा लो, आगे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं एक बार सिंपली सीधा भी लिख के दिखा दूं, जैसे आपने 2 यूनिट डिजिट 1s और 10s वाला 25 लिख लिया, आगे वाले 2 डिजिट क्या है 8 9 72, सीधा आंसर। तो डायरेक्ट आप 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सीधा ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 5 है तो। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटीज यूज करते हुए स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर का स्क्वायर निकालती हूँ 81 का स्क्वायर, तो इसके लिए देखो ये आप ना 0 के नियर अबाउट जो नंबर होता है उसकी एडिशन में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखूंगी 80 + 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर। जो हमारी a है वो कितनी है 80, जो b है वो क्या है 1। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 80² + 2 × 80 × 1 + 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 6400 + 160 + 1, ये कितना बन गया 6561। तो यूजिंग आइडेंटिटी हमारा आंसर ये आ गया। अगर उन्होंने बोला होगा ना डायरेक्ट नहीं करना यूजिंग प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, तो यही करना है आपने। सिमिलरली एक सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स में भी है, अगर 79 का स्क्वायर निकालना है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 80 - 1 का स्क्वायर। जब भी नियर अबाउट जैसे 78 79 मतलब 75 से अबव वाले नंबर है वहां पे माइनस वाली लगाओ, अगर बिलो वाले नंबर 85 से तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ। अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है 80 और b की वैल्यू 1, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब 80 - 1 का होल स्क्वायर 80² - 2 × 80 × 1 + 1। अब 80² कितना हो गया 6400 - 160 + 1, इन दोनों को माइनस करा कितना आ गया 6240 + 1 6241। दिस इज द आंसर। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको गिवन है, उनका आपने निकालना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे इसको अगर मैथमेटिकल नोटेशन है तो ये वाली है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म में है, तो ये इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये किस फॉर्म में गिवन है, ये नोटेशन को बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। और अगर ऐसे लिखा हो ये पावर फॉर्म है, तो पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हमने इसको फाइंड आउट करना है, देखिए 2 तरीके, मैं एक बार जो छोटे नंबर पे रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जैसे मैं 4 को 2/2 लिख सकती हूँ। जब भी ऐसे रूट में 2 नंबर है ना सिमिलर, तो बाहर आके वो 1 रह जाता है, तो इसका क्या आ गया 2। अगर इसको जैसे पावर फॉर्म में सॉल्व करना है तो 4 की पावर 1/2 है ना, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2 × 1/2, ये कैंसिल हो गया आपस में, ये कितना आ गया 2 आंसर। तो ये दोनों तरीकों से क्या आ गया 2 आंसर। तो इसके अगर करने वाले जो मेन मेथड है
वैसे तो एक मैं और भी करूँगी, वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीज़न मेथड यूज़ करके, पर आप एक बार यहाँ पे जो सिंपल से सम्स हैं वो मैं करवा देती हूँ। मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ 4096, तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका प्राइम मेथड निकालना है। तो 4096 2 2048 2 1024 2 512 2 256 2 128 264 232 2 16 8 4। हम 2 से डिवीज़न कर रहे हैं इसकी। इसके बाद आप इसको पेयर्स को काउंट कर लोगे, ये कितने पेयर्स बने आपके, देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम इसमें पेयरिंग लिख देंगे अब कि इसकी पेयरिंग कितनी बन गई, 6 पेयर्स थे ना आपको, उसी ढंग से आप पेयर में लिख दोगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो वैसे पेपर में ये आता है कि चेक करो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर तो प्रॉपर्टीज में देखो यूनिट डिजिट से आपको पता चल गया कि 2 3 7 8 है, तो सीधा आप बोल सकते हो कि नो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरी, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस दिखी आपको कहीं भी, तो आप सीधा बोल सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर फिर वो दोनों प्रॉपर्टीज भी अप्लाई नहीं हो रही तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर्स में आ गई ना, तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन पेयर्स। अगर वो पेयर्स में है 4096 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, अब इन नंबर्स में से एक एक ले लोगे आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 3 ये, तो ये कितना आ गया 8 बाई 8 64। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि 4096 किसका है, 64 का। अब इसको ही मैं आपको एक और मेथड से सिखाती हूँ कि अगर हमने डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जो डिवीज़न मेथड है वो भी काफ़ी आसान है। हम निकालेंगे 4096, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। जैसे 4096 है, इसको मैं इस ढंग से लिख लेती हूँ 4096। देखिए सबसे पहले ना इसके लिए आपके पास स्क्वायर नंबर होने चाहिए। आप थोड़े से स्क्वायर नंबर लिख लीजिए। आपने 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। चलो देखते हैं जरूरत पड़ेगी और कहीं के नहीं। पहले तो इसको पेयरिंग करनी होती है, पीछे से यूनिट डिजिट से आप पेयरिंग करनी शुरू करो। ये 4096 ऊपर से पेयर कितना बन गया, पहले फर्स्ट पेयर ये, सेकंड पेयर ये। अब ये देखिए 40 से सब छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, बड़ा भी देख लें छोटा भी। देखो ये 49 इससे बड़ा है, 36 छोटा है ना, तो 36 लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो वैल्यू है हम उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये 36 पे गया, यहाँ पे 6 लेंगे और यहाँ पे 6 लेंगे। ये कितना आ गया 36। तो हम 36 को अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस करके 4, और ऊपर से हम पेयर ही उतारना है, यहाँ पे 96 उतार लिया। अब जिस नंबर से हमने ऊपर लिखा वही नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया अब 12, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। अब हमें ये देखना है कि इस में कौन सा यूनिट डिजिट पुट करें कि ये इस नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए ना आपको मल्टीप्लिकेशन कर करके देखनी है। पहले 12 तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ वाला नंबर देखो क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3/3 से करा, ये कितना आ गया 3 2 6, ये 3, ये तो छोटा रह गया ना 496 से। मैं एक नंबर और ले लेती हूँ बड़ा, फिर मैं 4/4 से करके देख लेती हूँ। 4 4 16, तो 1 कैरी ओवर, तो हम 4 2 8 9 4। ये देखो बिल्कुल सिमिलर आ गया ना। तो ये नंबर हम यहाँ पे जब 4 लिखा है यहाँ पे भी लिखना है, और यहाँ पे जो 4 लिखा है यहाँ पे भी लिखना है। तो हमारे पास ये कितना आ गया 496, तो ये 0। तो हमारे पास जो 4096 का था वो कितना आ गया आंसर
64। हमने दूसरे मेथड से भी निकाला था, तब भी हमारा 64 आया था। इसके लिए मैं आपको एक और भी करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए 5 to 9 का, 5 to 9। अब देखो पीछे से पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करी तो हमारे पास ये देखो, अब 5 किसके स्क्वायर से छोटा है? यहाँ पे देखो ये 9 तो बड़ा नंबर हो गया, हम कौन सा नंबर ले लेते हैं? 4। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करिए, कितना आ गया? 1। ऊपर से हमने पेयर लिया 29। अब हम यहाँ पे देखो 2 था तो 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब 4। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम रफ वर्क में। 4, 3 को 3 से, देखो यहाँ पे ना मैं यूनिट डिजिट के हिसाब से 9 है ना, तो मैंने देखा कि 3/3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 3 = 12। तो ऑप्शंस 2 ही थे, चाहे तो हम ये कर लेते 7/7 पे भी 9 आता था, चाहे 3/3 से। क्योंकि ये छोटा नंबर लग रहा है तो पहले हम 3/3 से करा, नहीं जाता तो मैं 7/7 से करती। तो अब यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, सॉरी 3 पे गया ना हमारा 3, यहाँ पे भी 3, तो ये कितना आ गया? 129। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना आ गया हमारे पास? 23। और एक हम कर लेते हैं डेसिमल में नंबर। अगर हमारे पास है 17.64, तो ऐसे नंबर को करने के लिए फिर से यहाँ से यूनिट डिजिट समझना है। अब हमने 7 से यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है वो यहाँ से इधर से पेयरिंग स्टार्ट होती है, और अगर डेसिमल से पहले वाले नंबर है वो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब हम ये देखो 17 किससे छोटा है? ये देखो 1 4 9 16, 25 बड़ा हो गया 16, तो 16 के लिए कौन से पे जा रहा है? ये 4/4 पे, तो यहाँ पे भी 4 लिया हमने, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 4 पे गया। तो अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? 16। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करा, ये कितना आ गया? 1। ऊपर से पेयर लिया हमने 64। जब भी डेसिमल के बाद वाला उतर रहा है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा देना है आपने। तो अब हमारे पास ये 4 है तो 4 यहाँ पे ऐड कर दो, ये कितना आ गया? अब 8 पे। अब 8 पे वही बात, अब हमने 4 चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? ऑब्वियसली देखो 1/1 से करा तो ये 1 ही आ गया, और मैं 2/2 से करती हूँ तो ये देखो कितना आ गया? 2 2 = 4, 8 2 = 16। तो ये अब हम 2 पे गया तो यहाँ पे भी 2 पे गया, तो ये आ गया 164 आंसर। तो अब इसका आंसर क्या है? दिस इज 4.2। और लास्ट मेथड है जो हमारा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये मेथड में हम ये है कि हम ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा ही नंबर लूंगी 169, तो 169 को आप स्टेप्स भी लिखते जाओगे, क्योंकि ये स्टेप्स ही आपके काउंट होके यही आंसर बनेगा। तो 169 को मैंने 1 से माइनस करा, कितना आ गया? 168। फिर 168 को जो आ गया आंसर उसको आगे फिर 3 से जो ऑड नंबर है वो बढ़ते जाएंगे, 165। फिर 165 को हमने करा 5 से, तो ये कितना आ गया? 160। 160 को 7 से करा 153। 153 को 9 से करा तो ये कितना आ गया? 44। 144 को मैंने 11 से करा, ये कितना आ गया? 133। 133 को हमने 13 से करा, ये कितना आ गया? 0 2 1। 120 को हमने 15 से करा तो 105। अब यहाँ पे स्टेप्स भी लिखते जा रहे हैं हम, कितने स्टेप्स हो गए। ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही देखना आपका आंसर आएगा। हमने ये तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। हम 9th स्टेप पे, 9th स्टेप में क्या है? 105 माइनस 17, 15 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 9, 9 माइनस 1 88, तो 88 माइनस 19, 18 माइनस 9 9, 7 माइनस 1 69। अब 69 में से 21 माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ गया? 8, हमारा आ गया 4। 48 माइनस हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 23 माइनस करा, यहाँ पे कितना आ गया? 5 25। अब देखो 25, यहाँ पे हमने 2 बड़े 25, तो ये कितना आ गया? 0। तो ये हमारा 10th स्टेप था, ये 11th स्टेप था, ये 12th स्टेप था, और ये हमारा 13th स्टेप था।
अब देखो जितने स्टेप्स हो गए हमारे, उतने स्टेप्स आप लोगे कि 169 का स्क्वायर है, 13 स्टेप्स है, तो रूट ऑफ 169, जितने स्टेप्स के बाद आंसर 0 आ गया वही आपका आंसर होएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 13 आंसर। तो ये था आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आप इसके लिए 100 को करके देख सकते हो। आप ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना और जो नंबर आ रहा है उसको लेते जाना, जितने स्टेप्स के बाद 0 आ गया वही आपका आंसर होएगा। तो ये हमारी थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की रिवीजन सारी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो करवाऊंगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।